अब हम लोगों का जो नया टॉपिक है हमारे पास लॉ, या कोई रिलेशनशिप डिफरेंस और करंट जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में किसी चीज बनाई जा सकती है के जरिए। एक एक्टिविटी ये गिवन है यहाँ पर बुक में, और ये अगर हम समझ सकें तो हमारे लिए बन जाती हैं। एक सर्किट डायग्राम अभी पिछले वाले जस्ट ये पर एक सर्किट डायग्राम बना है। आप आराम से पहचान सकते हैं कि जो बैटरी की टर्मिनल्स हैं वो एक्स, और यहाँ पर देखिए बैटरी कहाँ पे गिवन है, ऊपर की तरफ गिवन है। एक बैटरी, दो बैटरी, तीन और चार पे हमने किया। तो अब यहाँ पर और समझ लीजिए, सेल को इस्तेमाल करेंगे सोर्स में। सर्किट जहाँ पर आप भी छोटे छोटे देख रहे हैं वहां पर देखिए कि एक सेल का इस्तेमाल करेंगे और एम मीटर, जब एक सेल को कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और एम मीटर की रीडिंग, फिर दो सेल का इस्तेमाल करेंगे अगेन, फिर तीन सेल का इस्तेमाल करेंगे, एम मीटर की रीडिंग नोट, और इसी तरह चार सेल तक इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर टेबल बनी है, तो इसमें सीरियल नंबर 1 पे नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन द सर्किट, एक सेल, फिर थ्रू द नाइक्रोम वायर, यानी करंट को हम कैलकुलेट करेंगे नाइक्रोम वायर्स के जरिए, कैसे, एमीटर की रीडिंग नोट करके, डिफरेंस अक्रॉस द पीरियड यानी वी यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। और ठीक है, आया है ग्राफ को, फाइनली आप ये देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ बना है वी आई ग्राफ कहलाता है ये ग्राफ, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप देखिए, जैसे वी आई ग्राफ जब भी बनाना हो आपको, तो आप सिर्फ एक लाइन, दो लाइनें ऐसे खींचिए, वाई एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस पर वी शो कीजिए, और करंट को, अमाउंट ऑफ करंट को एक्स एक्सिस पे शो कीजिए। ये उल्टा दिख रहा है आपको शायद। और देन उसके बाद एक बीच से स्ट्रेट लाइन फॉलो करिए। ये इस चीज को दिखाता है कि है, कहने का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं होता है। ये दोनों, ये जो इन दोनों का रेशियो है वो बदला नहीं जाएगा, सेम रहता है थ्रू आउट। थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट्स किए, किए, तो इन्होंने देखा कि मेटेलिक वायर को इस्तेमाल किया और पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल्स पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो V था, और प्रोवाइडेड टेम्परेचर दिस इज, और उसके बाद क्या देखा उन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेटेलिक वायर के दोनों एंड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, दैट मींस कि आई इंड्यूस्ड करंट की आई यूज होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं V अपॉन R इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो डिपेंड करेगा
इक्वल्स टू यहां पर देखिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल अमाउंट ऑफ करंट एंड resistance offered by its material. R is a constant for the given. R constant रहेगा हमेशा. ये जो चीज पे डिपेंड करेगा कितना हम उसमें से करंट ड्रॉ के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है. अब देखिए ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी. अब देखो और भी है कि इस पर कि उस पे अब देखिए एसआई यूनिट जो है, अब देखिए एसआई यूनिट एस ऑफ ऐसा जो है ओम है किस चीज की, ऐसा रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखिए एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है और ओम 1 ओम इक्वल्स टू ओमेगा से भी आप दिखा सकते हैं ऐसे, जस्ट लाइक अगर आप उधर आपको राइटिंग वाली होगा. अब देखिए 1 वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर 1 ओम के बराबर होगा. ठीक है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आप इससे समझ सकते हैं. अब यहां पर देखिए जो थोड़ा सा स्टडी का टॉपिक है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन ये 12.7 को अगर आप गौर करें तो देखिए कि करंट जो किसी रेजिस्टर से गुजरता है वो इनवर्सली, कहने का मतलब ये है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शन ऐसे शो. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. Okay, if the resistance, तो एक चीज ये याद रखिए, अब यहाँ पे कंडीशंस समझ लीजिए क्या क्या है. ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे, इफ रेजिस्टेंस यानी R इक्वल्स टू ट्वाइस यानी 2R हो जाए, तो फिर क्या होगा, करंट जो है वो यानी I क्या हो जाएगा, I अपॉन 2. ये याद रखने वाली बात है. रेजिस्टेंस अगर डबल होगा तो करंट आधा हो जाएगा. सीधी बात है, रास्ते में जो अब समझिए कि जितना ट्रैफिक ज्यादा होगा उतना ही कम आप के चांसेस हैं कि तेज चल सके. इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस अगर जरूरी होता है तो इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है करंट को. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट इसको यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, जो वोल्टेज सोर्स है उसकी ताकत को घटाने बढ़ाने के बजाय सीधे ही हम रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह का जो डिवाइस है उसको रियोस्टैट कहते हैं. रियोस्टैट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टैट कहते हैं. अक्सर यूज होता है में रेजिस्टेंस की पावर को कम या ज्यादा करने. वी विल नाउ स्टडी अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक एक्टिविटी की मदद से यहाँ पर हम स्टडी करेंगे. देखिए एक नाइक्रोम वायर लीजिए, नाइक्रोम वायर यानी निकेल और क्रोमियम का बना हुआ. टॉर्च बल्ब लीजिए, 10 वोल्ट बल्ब लीजिए और एमीटर लीजिए. ठीक है, एमीटर की रीडिंग 0 से 5 एम्पियर वाली रेंज का होना चाहिए. तो उसमें होगा क्या
इसलिए कि छोटा अमाउंट भी करंट का हम शो कर सकें। अब नाइक्रोम वायर आपने लिया और यहाँ पर देखिए एक्स और वाई टर्मिनल्स में कंप्लीट कीजिए नाइक्रोम वायर को गैप एक्स वाई में रख करके, और की ऑन कीजिए, फिर एमीटर की रीडिंग नोट कीजिए, फिर वो की ऑफ कर दी यानी ऑफ स्विच ऑफ कीजिए प्लग को। ऑलवेज टेक आउट द की, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट, और हमेशा स्विच ऑफ कर देना चाहिए करंट मेजर करने के बाद। रिप्लेस करिए नाइक्रोम वायर को विद द टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च बल्ब नाइक्रोम यानी एक्स वाई की जगह एक टॉर्च बल्ब लगा के देखिए। फिर आप क्या करिए, रिपीट करिए स्टेप को, ठीक है, और फिर एमीटर की रीडिंग नोट कर लीजिए। इसी तरह इस एक्टिविटी में आप बहुत सारे अलग अलग और भी यानी एल्यूमिनियम वायर यूज कर सकते हैं, कॉपर वायर, अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। तो इस सारी एक्टिविटी में हम देखेंगे कि करंट जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, लेकिन ये डिफरेंस क्यों पैदा हो रहा है, सवाल इस बात का है। करंट को, जबकि कुछ अदर्स जो है वो रुकावट पैदा करते हैं, और हमें मालूम है इस बारे में जो इलेक्ट्रॉन्स का है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन द इलेक्ट्रॉन्स हाउ एवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव। अब इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते नहीं है मूव करने के लिए कंडक्टर में, तो क्या होता है, देर विच दे मूव, ठीक है। जो एटम होते हैं किसी एक, कोई भी मेटल है तो उसके एटम्स या में एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या करते हैं, thus motion of electrons through a conductor is retarded by its, और अब इसका मतलब ये कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का कम हो जाएगा रेजिस्टेंस के जरिए। तो कंपोनेंट जो है गिवन साइज, द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस, हाँ, गुड कंडक्टर का मतलब है ऐसा कंपोनेंट जो आपको लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, ये चीज नोट रखने की है। व्हाट इज अ गुड कंडक्टर? Good conductor is a component of a given size that offers a low resistance. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. रेजिस्टर किसको कहते हैं ये भी याद रखिए, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से कुछ कुछ रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो। A component of identical size that offers a higher resistance is poor conductor. अब किसी कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट आपने लिया कि जिसके अंदर हायर रेजिस्टेंस है तो वो पुअर कंडक्टर कहलाएगा। इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। अगर इंसुलेटर है तो, अगर गिवन चीज इंसुलेटर है तो और भी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सो इम्पोर्टेंट थिंग, कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है वो किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स क्या क्या है। अब देखिए एक इसके लिए फिर से वही हम एक सर्किट लेंगे, मार्क 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको जो एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी को मुझे एक्सप्लेन कर दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, नॉर्मल वायर से उसको करेंगे, गैप को भरने के बाद की ऑन करेंगे, एमीटर की रीडिंग करेंगे। आप क्या करेंगे, दोबारा में दूसरे वाले में जो आप वायर बोर्ड लिया था उसको डबल साइज का करके इसमें जोड़ देंगे, साइज डबल करेंगे, फिर क्या आप देखेंगे एमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप पहले वाले साइज के मुकाबले मोटा यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो वो वाला वायर ले लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लेंथ पर क्या करेंगे, थिकर नाइक्रोम वायर लेंगे सेम लेंथ का। फिर अगेन नोट करते जाएंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोम वायर आप कॉपर वायर को कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, मटेरियल सेम हो जाए अलग हो जाएगा। जैसे नाइक्रोम वायर्स आपने पहले दो केसेस में लिए, फिर आप फिर कोई और वायर ले सकते हैं, ठीक है। हर केस में डिफरेंसेस को नोट कर सकते हैं आप, एमीटर की रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब आप यहाँ का इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए।
ये देखा गया है कि एमीटर की रीडिंग डिक्रीज होती है हाफ से जब लेंथ ऑफ वायर इज डबल। इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। पहला केस है यानी लेंथ इक्वल्स टू डबल यानी 2L अगर हो गया, ठीक है। हाँ, एमीटर यानी आई जो है वो I/2 हो जाएगा। दूसरी चीज, the ammeter reading increased when the thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit। अब मटेरियल अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, ठीक है, मोटा वायर यूज करेंगे और लेंथ सेम रहेगी, तो क्या होगा, एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह यानी वायर मोटा किया, फिर अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे तो फिर एमीटर की रीडिंग में फर्क आएगा। अब यहां पर देखिए, कहने का मतलब ये कि एरिया अगर बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज, ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस भी यानी करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अब उसके लिए भी आगे देखिए, इस ओम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये देखा जाए। यहाँ पे आइए, देखिए आपके सामने पूरे से चीजें मौजूद हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यूं ऐसे समझ लीजिए। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि करंट को R के टर्म्स में समझने की, लेंथ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और R इज साथ में R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन है उसमें। कंबाइन करें तो आप ये देखेंगे कि R इज, ये जो आपका बीच में रो दिखाई पी की तरह साइन दिख रहा है, इसको रो कहते हैं। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है L/A। ये आपके पास एक चीज आई है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है, लेंथ पर भी डिपेंड और एरिया पर भी डिपेंड है, और साथ ही साथ मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस पर भी डिपेंड है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मेटल्स और अलॉयज के पास जो है बहुत ही लो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिए, वही काफी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, हाँ, they are good conductors of electricity. Insulators like rubber and glass have resistivity of the order. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature. Temperature change होने पर रेजिस्टेंस भी घट बढ़ सकता है और रेजिस्टिविटी भी घट या बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर बताया गया। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। ये जो अगला पार्ट है, यहाँ पर देखिए, अगला पार्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। इसको भी समझना जरूरी है। आइए, हाँ, पिछले सेक्शंस में हमने ये देखा कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बहुत सारी चीजें मिली। We have noticed that how the current through a conductor depends upon the resistance and potential difference across its ends। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना, उस पर किस तरह डिपेंडेंसी है, और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, तीनों के बीच रिलेशन को हम लोगों ने जाना। अब हमें एक सिस्टम जो सीखने जा रहे हैं, मतलब सिस्टम ऑफ, अब यूं समझ लीजिए कि सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, दो सिस्टम मौजूद हैं, यानी रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में आप कैसे जोड़ सकते हैं वो ये देख लीजिए। दो तरह से जोड़ सकते हैं। ये उल्टा क्यों दिख रहा है जी, तो इसको सब तरह
एक सिस्टम है, देर आर टू मेथड्स, सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के दो मेथड है, एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। ठीक है, दो मेथड्स मौजूद हैं किस तरह से एंड टू एंड आप जोड़ सकते हैं रेजिस्टेंसेस को। चलिए ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे मुकम्मल करेंगे।